अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक हलात हाज़रा से मुतल्लिक है, करंट सिचुएशन के मुतल्लिक है। कौन सी कौमें मुर्दा कहलाती हैं, कौन सी कौमें ज़िंदा कौमें कहलाती हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं जिस कौम के बारे में बात करूँगी, ऐसी कौमें बर्बाद कौमें कहलाती हैं, या जो तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो वो कौन सी कौमें होती हैं, तो आज हम उसमें जवाल पज़ीर का शिकार हो जाती हैं या जवाल पज़ीर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। तो ऐसी कौमें जहाँ पर अखलाकियत गिर चुकी हो, जहाँ पर आम शहरी को उसके बुनियादी हकूक़ हासिल ना हो, और वहाँ पर अदालती निज़ाम बहुत स्लो हो, जहाँ पर अदालती इंसाफ ना लोगों को मिलता हो, जहाँ पर रंग नस्ल ज़ात की बुनियाद पर तकसीम हो, जहाँ पर जेंडर की बुनियाद पर तकसीम हो। तो ऐसा माशरा बहुत जल्द तबाह हाल हो जाता है, और ऐसी कौमें भी बहुत जल्द तबाह हो जाती हैं। जब एक माशरा तबाह होता है तो एक कौम भी तबाह हो जाती है। तो जिस कौम को अपने हक़ के लिए लड़ना भी ना आता हो, वो भी सवाल पज़ीर हो जाती है। तो एक हुकूमत का बेसिक मकसद ये होता है या कि वो अपनी आवाम को की ज़रूरत है उसका और उनकी शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। और जब एक इंसान को उसके शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल होगा, तो कैसे वो माशरा तरक्की कर सकता है। जैसे कि आपने आजकल नोट किया है कि आप अपने मुल्क के हालात को देख लें कि क्या चल रहा है, कि आवाम को अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना नहीं आता है। अगर एक आवाम अपने हकूक़ के लिए खड़ी नहीं हो सकती, अपने बेसिक राइट्स के लिए नहीं लड़ सकती, तो ऐसी कौमें मुर्दा कौमें कहलाती हैं। तो कोई भी आवाम अगर अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं हो सकती, तो समझे वो कभी भी किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकती। तो आजकल आपने जो देखा होगा, महंगाई का दौर है, और जहाँ पर इंसाफ का निज़ाम तबाह हाल है। इंसाफ का निज़ाम अमीरों के लिए और होगा और गरीबों के लिए कोई और होगा। तो ऐसी कौमें जहाँ पर ये सब चीज़ें, हर निज़ाम में खराबी हो, तो वो कौम बहुत जल्दी ज़वाल पज़ीर हो जाती है और तबाह हाल हो जाती है और टूट-फूट का शिकार हो जाती है। तो अगर आप अपनी कौम को बुराई की तरफ लगा देंगे, तो उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो अगर करप्ट गवर्नमेंट होगी या करप्ट आपके हुक्मरान होंगे, तो करप्ट हुक्मरानों की पहली कोशिश होती है कि वो आवाम को भी अपनी तरह बना दें, यानी कि उनको इस तरफ लगा देंगे जहाँ पर वो खुद अपने हक़ के लिए खड़ा नहीं होंगे, बल्कि उनको भी बुराइयों की तरफ लगा देंगे। तो जैसे करप्शन आम है आजकल, आपने देखा होगा। तो मुल्क की तबाही का बेसिक जो बुनियाद है, वो नाइंसाफ़ी, वो करप्शन है। तो ऐसा माशरा जहाँ पर इंसाफ का निज़ाम ना हो, जहाँ पर शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ हासिल ना हो, जहाँ पर अमीर के लिए और कानून हो, गरीब के लिए कोई और कानून हो, जहाँ पर ज़ात, रंग, नस्ल की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन हो, और जहाँ पर इंसाफ बराए फ़रोख्त हो, तो वहाँ पर कभी भी ना तो माशरा तरक्की कर सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। तो जहाँ पर मुर्दा कौमें हों, वो भी माशरा तबाह हो जाता है। तो जिस कौम को अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं आता, तो वो कैसे आगे बढ़ सकती है। तो जिन कौमों में लड़ने का जज़्बा होता है, अपने हकूक़ के मुतालिक आगाही होती है, वही कौमें तरक्की करती हैं। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली आपने नोट किया होगा, श्रीलंका में ऐसा हुआ कि उनका मुल्क डिफ़ॉल्टर हो गया था। उनका मुल्क में इस कदर उनका कर्ज़े पड़ गए थे कि वो उनका मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया था, और उनकी मेशत तबाह हाल हो चुकी हुई थी। तो वहाँ की आवाम ने खुद अपने हक़ के लिए लड़े थे, खड़े हुए थे, और कैसे उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। ऐसे ही तुर्की में जब उनकी तो तब भी आवाम ने अपने हक़ के लिए खड़ी हुई थी, और अपने हुक्मरान के लिए जो उनके लिए बेहतर था, उसके हक़ में खड़ी हुई थी। तो ये याद रखें कि ऐसे कौमें नहीं बनती कि आप सिर्फ़ अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करें और अपने हक़ के लिए खड़े ना हो। और अगर आप अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ सकते, आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों के हक़ के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो फिर आप कैसे अपने आप को एक बेहतर इंसान कह सकते हैं। तो तरक्की याफ़्ता जो कौमें होती हैं, अब हम उन पर बात करेंगे कि वो कैसी होती हैं। जो तरक्की याफ़्ता या समझदार कौम होती हैं, वो अपने हक़ के लिए लड़ना भी जानती है। वहाँ पर हर उनके शहरी को बुनियादी हक़ भी हासिल होते हैं। वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है, वहाँ रंग, नस्ल, ज़ात की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, और वहाँ पर जेंडर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। वहाँ पर हर इंसान को बराबरी के हकूक़ हासिल होते हैं, और वहाँ पर आवाम को अपने हकूक़ का भी इल्म होता है। तो जहाँ पर इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है, वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम दिखता नहीं है, बल्कि हर शख्स के लिए इंसाफ का निज़ाम बराबर होता है। तो ऐसी कौमें तरक्की याफ़्ता कौमें कहलाती हैं, जहाँ पर करप्शन भी ना हो, वहाँ पर कानून इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है कि वहाँ पर लोग क्राइम करने से पहले सोचते हैं कि उन पर
फाइन लग सकता है या उन पर ऊपर कुछ भी कानूनी कार्रवाई लाई जा सकती है। तो ऐसी कौमें तरक्की याफ्ता कौमें कहलाती हैं जहाँ पर शहरियों को भी पता होता है उनके बेसिक हकूक़ क्या है, और शहरी को अपनी लिमिट्स का पता होता है कि उन्होंने कैसे कानून के दायरे में रहना है। तो ये होती हैं तरक्की याफ्ता कौमें और तबाह हाल कौमें में फ़र्क। तो जो भी किसी मुल्क में सिचुएशन होती है उसमें उस कौम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अवाम एक ताकत का सरचश्मा है, अवाम के पास ताकत होती है। अवाम अगर अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है तो कोई भी उसके आगे ताकतवर कोई फ़र्क नहीं खड़ा हो सकता। तो अवाम जब तक ना चाहे तो उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। तो अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क में महंगाई है या आपके मुल्क में दिन ब दिन डिफ़ॉल्टर होता जा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी जो गलती है वो आवाम की अपनी है, वहाँ पर हुक्मरान की गलती नहीं है। क्योंकि उनके आपके हुक्मरानों को पता है कि उनकी कौम को खुद ही अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता, तो फिर वो आपके साथ वैसे सलूक करेंगे जैसा आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कौमें तबाह हो जाती हैं और उनके साथ इस तरह के काम और होंगे कि उनको और ज़्यादा तकलीफ़ों की तरफ ले जाया जाएगा। तो एक ज़िंदा कौम होने का सबूत देना चाहिए कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ आप एक मुर्दा की तरह या एक मुर्दे इंसान की तरह जिसको कुछ फ़ील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, बने बैठे रहें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।